आपका दिन शुभ हो। आज एक नए विषय के साथ आपके बीच में पुनः उपस्थित हूँ। विषय है आकर्षक, रचनात्मक और सफल जीवन। आकर्षक, रचनात्मक और सफल जीवन की वास्तविकता क्या है? क्या आपने कभी विचार किया है? शायद नहीं। तो आइए आज इसी पर विचार करें। वास्तव में जीवन की रचनात्मकता तो इस भाव में निहित है कि हमारे मन में कभी विफलता से भयभीत होने का डर न हो, क्योंकि डर हमारी क्षमता को प्रभावित करता है और हमारी गति को भी धीमी कर देता है। जिनके अंदर जुनून हो और लक्ष्य को पाने की जिद हो और असफल होने पर भी जो प्रयास करने की क्षमता रखते हों, ऐसे व्यक्ति के जीवन से रचनात्मकता के भाव हमेशा पैदा होते रहते हैं। विफलता के भय से मुक्ति हमें किसी को धोखा देने का अधिकार प्रदान नहीं करती। इसी के साथ जरूरी है हमारा चरित्र, एकता, भरोसा, ईमानदारी, सच्चाई एवं हमारे सिद्धांत। अक्सर लोग पैसा कमाने के चक्कर में अपने मूल्यों को दांव पर लगा देते हैं। ज़रा पीछे मुड़कर अपने से पहले सफल हुए व्यक्तियों को देखिएगा। जिनके पैसा कमाने के तरीके गलत रहे होंगे तो उनके जीवन में न तो शांति होगी और न ही उनके अच्छे लोगों में गिनती होती होगी। याद रखें, गलत काम करने का कोई भी सही मार्ग नहीं हो सकता। अगर गंदगी अंदर जाएगी तो गंदगी ही बाहर आएगी। विचार के बीजों से क्रिया की, क्रिया के बीजों से हमारी आदतों की, हमारी आदतों से हमारे चरित्र की एवं हमारे चरित्र से हमारे भाग्य की फसल उगती है। आपके द्वारा किया गया प्रत्येक प्रयास अनुकूल परिस्थितियों को पाते ही उचित परिणाम जरूर देगा। आज आपके सामने जो भी परिणाम दिखाई दे रहे हैं वह आपके द्वारा पूर्व में किए गए कर्मों का ही परिणाम है। आज उसको आप बदल नहीं सकते। हाँ, यदि आप इन परिणामों को बदलना चाहते हैं तो फिर आज से ही नए लक्ष्य निर्धारित करिए। नए सिरे से प्रयास करते हुए हम भविष्य में अपनी इच्छा के अनुरूप परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप पूर्व की तरह कर्म करेंगे तो परिणाम भी उसी तरह आते रहेंगे। अगर परिणाम बेहतर चाहते हैं तो अपने काम के तरीके में बदलाव करिए और नए तरीके से प्रयास करना प्रारंभ करिए। और यह तब होगा जब आप बेहतर तरीके से सोचना शुरू करेंगे। प्रत्येक रात्रि को सोते समय अपने भविष्य के विषय में सुंदर एवं सकारात्मक प्लानिंग करिए और उसको प्राप्त करने के लिए रणनीति तैयार करिए। आप पाएंगे कि धीरे धीरे यह सोच आपके चेतन मस्तिष्क से अवचेतन मस्तिष्क का हिस्सा बन जाएगी। आप पाएंगे कि आपका अवचेतन मस्तिष्क आपके लक्ष्य प्राप्ति के लिए रास्ता आपके लिए तैयार कर देगा, क्योंकि अवचेतन मन की शक्ति बहुत ही अधिक है। हम आप इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। क्रूर, निष्ठुर और पाप करने वाला कभी साहित्यकार नहीं बन सकता और असफल होने से डरने वाला कभी अच्छा रचनाकार नहीं हो सकता। यहाँ रचनाकार से अभिप्राय जीवन की रचनात्मकता से है। नए आविष्कार तो लगातार उस आविष्कार को करने की बीच असंख्य बार की गई गलतियों के गर्भ से पैदा होते हैं। दर्द, परेशानियां एवं रुकावटें व्यक्ति को पीड़ा तो जरूर पहुंचाती हैं, लेकिन इससे व्यक्ति के व्यक्तित्व में निखार भी आता है। एनी बेसेंट ने कहा है, परेशानियां आपका पीछा तब छोड़ेंगी जब आप उनका डटकर मुकाबला करोगे। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी की कुछ पंक्तियों के साथ मैं आज अपने इस विचार का समापन करूंगा। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे, ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर हटो नहीं, तुम निडर डटो वहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, मेघ गरजते रहे, मेघ बरसते रहें, बिजलियाँ कड़क उठे, दामिनी भड़क उठे, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, प्रातः हो कि रात हो, संग हो न साथ हो, सूर्य के बढ़े चलो, चंद्र से बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो।
यदि जीवन भारयुक्त और बोझिल है तो फिर जीवन निरर्थक है। जीवन की सार्थकता तब है जब जीवन में आकर्षण और जीवन ताजगीपूर्ण हो।